morning, class 1 students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Who am I? I am Prerna ma'am. And मैम के साथ आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे? EVS. मैम आपको EVS सब्जेक्ट पढ़ाएंगी. So सबसे पहले तो I want to congratulate all of you for being promoted to class 1. So सबसे पहले हम सब अपने आप को appreciate करेंगे. कैसे? We will clap for ourselves. All right. So ये जो सब्जेक्ट है EVS, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. So इतना तो हमें मालूम है कि इस सब्जेक्ट का फुल फॉर्म क्या है EVS का? इन्वायरमेंटल स्टडीज. कई बारी इसको इन्वायरमेंटल साइंस भी बोला जाता है. बोथ आर मोर और लेस करेक्ट, बट हम इसको मेजरली इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं. नाउ बिकॉज आपने ये सब्जेक्ट अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाता है ये पता होगा. बट स्टिल मैं आपसे एक बारी डिस्कस करूंगी पहले अबाउट दिस सब्जेक्ट कॉल्ड EVS और इन्वायरमेंटल स्टडीज. सबसे पहले हमें ये समझना होता है या है हमें ये बात को समझना कि हम सब लाइक ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं. तो सबसे पहले जब हम एनवायरनमेंट वर्ड की बात करते हैं तो एनवायरनमेंट का मतलब है एवरीथिंग. सिंपल भाषा में अगर हमें समझना हो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एवरीथिंग दैट इज around us. Okay, around us. वो सब चीजें जो हमारे आसपास हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं. ठीक है. जब हम अपनी बात करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे. ओके, क्योंकि अपने बारे में बात को समझना थोड़ा ज्यादा easy होता है. So we as human beings, we are mainly surrounded by 4 components, जिनको हम जो environment के ही components हैं. सबसे पहले तो as a human being, I am surrounded by other human beings. People around me. कौन कौन है? Who are the people around me? My family, my friends, my teachers, है ना. आपके आसपास ह्यूमन बीइंग्स यही हैं, आपके नेबर्स. सो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों से सराउंडेड हैं. सेकेंड थिंग क्या है या सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारे एनवायरनमेंट का? एनिमल्स. क्या हमारी एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं? ऑफ कोर्स हमारी एनवायरनमेंट में एनिमल्स हैं, है ना. हम देखते हैं या तो हमारे घर पे कोई पेट डॉग होगा, पेट कैट हो सकती है, या हम देखते हैं कि हमारी लोकेलिटी में स्ट्रीट डॉग हैं, या फिर अगर आप पार्क में जाओगे तो आप देखोगे देयर आर स्क्विरल्स, देयर आर स्मॉल एंट्स. इंसेक्ट्स आर देयर. कई तरह के जानवर हमारी सराउंडिंग में हमें दिखते हैं. थर्ड कंपोनेंट हमारी एनवायरनमेंट का क्या है? प्लांट्स, और इसको हम नेचर भी कह सकते हैं. ओके. हमारे नेचर की जब हम बात करते हैं उसमें कौन कौन है? बेसिकली द प्लांट्स, द ट्रीज, सीड्स, ये सब जो हैं, जो पेड़ पौधों की हम इन अ नटशेल बात करते हैं, दैट कैन बी
put under one category, which is nature. All right. So this is the third component of our environment. Then we have the fourth category, which is non-living things. नॉन लिविंग थिंग्स की जब हम बात करते हैं, वो चीजें जिनमें जान नहीं है, जो जीवित नहीं है, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. लुक अराउंड यू, देयर इज फर्नीचर, देयर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर इलेक्ट्रॉनिक devices, all these are non-living things. सो एक ह्यूमन बीइंग की इन्वायरमेंट में चार मेन कंपोनेंट है. सबसे पहले अदर ह्यूमन बीइंग्स, second animals, third plants and trees or nature, and fourth non-living things. These are the four broad things that form our environment. So इस सब्जेक्ट में, EVS के सब्जेक्ट में हम इन फोर कैटेगरीज को पढ़ते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं. बट एट द सेम टाइम इन चारों चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए अबाउट आवर ओन सेल्फ. अगर मुझे अपने बारे में ही नहीं पता तो मैं किसी और के बारे में कैसे जानकारी ले सकती हूँ? इज इट पॉसिबल? No. If I don't know how my body functions, as a human being, if I don't know how a human body functions, can I know how or what are the body parts of an animal? No. Can I know what are the plants or body parts or the parts of a tree? No. Probably I can read about them, but I will not be able to understand that concept of body parts. So, जब मैं आपको अभी ये EVS सब्जेक्ट के बारे में समझा रही थी, तो मैंने बोला था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इन चीजों से घिरे हैं. तो ये चीजें भी तो ह्यूमन बीइंग से घिरी है ना, करेक्ट? सो इसीलिए जरूरी होता है EVS में इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना, बट उससे पहले अपने बारे में पढ़ना इन द सेंस टू हैव नॉलेज अबाउट योर ओन सेल्फ, अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, अबाउट योर पर्सनैलिटी इन अ नटशेल. ठीक है? सो इसीलिए हम इस EVS सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, ताकि हम अपने बारे में और हमारे जो आसपास चीजें हैं उनको अच्छे से समझ पाए, बिकॉज देयर इज an interdependence between us and our environment. हम अपनी environment पे डिपेंडेंट और हमारी environment भी हम पे डिपेंडेंट है. ठीक है? सो ये हमने बात करी अबाउट EVS सब्जेक्ट. अब हम समझते हैं कि हमारी जो बुक है, ऑल ऑफ यू हैव योर बुक्स हैंडी. तो आप देखोगे आपकी बुक का नाम है ग्रीन प्लैनेट, अ बुक ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज फॉर ग्रेड 1, क्लास 1 के बच्चों के लिए ये बुक बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है. ग्रीन प्लैनेट, हम अर्थ को भी कई बारी ग्रीन से रिलेट करते हैं. ओके, नाउ जब अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही थी अबाउट EVS, तो मैंने क्या बोला था आपको? व्हाट डिड आई टॉक अबाउट? आई स्पोक अबाउट नोइंग अबाउट योर ओन सेल्फ, है ना? सो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूं, हु एम आई? आप अपने आप से पूछो, हु एम आई? Who are these people around me? जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारी इन्वायरमेंट का. तो इन क्वेश्चन का आंसर, इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं वो हम समझेंगे थ्रू चैप्टर 1 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. ओके, फर्स्ट कंपोनेंट मैंने बताया है हमारा
ह्यूमन एनवायरनमेंट का इज अदर ह्यूमन बीइंग्स। सो पहले अपने आप को समझेंगे, उसके बाद आसपास के लोगों को समझेंगे। इसीलिए आपकी बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चैप्टर्स को अरेंज किया गया है, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट चैप्टर 1 in your book which is on page number 5, इसका नाम है about myself, मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। Okay, so it says, hi friends, my name is, so if so let us say there is a boy named Aman. So my name is Aman और उसका पूरा नाम है अमन शर्मा। My name is अमन शर्मा। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर लिखोगे। Alright, write down your complete name. This is your first name and this is your last name. या first name या surname. I am a, are you a boy or you are a girl? So Aman Sharma is a boy. I study in class 1. I live at, आप कहाँ रहते हो? So let's say I live at Shahid Nagar, Agra, or maybe any other place. ये तो हमने एक assume किया है। My school's name is St. George, या आपका जो भी स्कूल का नाम है वो आप यहां पर लिखोगे। जैसे my school's name is the Air Force School. Okay? And यहां पर आप अपनी एक प्यारी सी छोटी सी फोटोग्राफ लगाएंगे। तो इस पेज से आप अपने बारे में एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। इट इज अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में। नाउ अ ब्यूटिफुल एक्टिविटी विच इज गिवन देयर इन योर बुक। सब लोग सुंदर सुंदर कलर्स अपने पास रखेंगे और जो बॉयज हैं वो इस पिक्चर को कलर करेंगे और जो गर्ल्स हैं वो इस पिक्चर को कलर करेंगी। सो वेरी स्मॉल चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अपने बारे में पता होना जरूरी है। आप इंफॉर्मेशन अपने बारे में, क्या आपको अपने बारे में पता है वही तो आप दूसरे को बताओगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आप कितने साल के हो या आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपसे कोई पूछेगा ओ बेटा विच स्कूल डू यू गो इन, विच विल यू बी एबल टू डू दैट, क्या आप कर पाओगे, इंफॉर्मेशन दे पाओगे? नहीं। सो यहां पर एक कैरेक्टर हमने बनाया, मैम ने एक छोटा सा एक इमेजिनरी बॉय है, यहां पर हम उसके बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखना इस बॉय को, क्योंकि ये जो बॉय है इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में भी बात करेंगे। लेट्स सी व्हाट दिस बॉय इज सेइंग। ही सेज, हेलो एवरीवन, आई एम पीयूष, आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। सो ये जो लड़का है पीयूष, ही वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद यू, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है। So he says, to begin this friendship, let us first know something about each other. He says, so first I will tell you about myself. So Piyush is going to tell about himself. He says, my complete name is Piyush Sharma. So whenever you share information about yourself, when you say I'm going to talk about myself, the first thing that you say or share with people is your complete name. And it's a good habit to always share your complete name, because there can be many Piyush, many Aman, many Sangeeta, many Pooja, but maybe your last name differentiates you from other
people or people with the same first name. So Piyush is telling his complete name. He says, do you know how old I am? He's saying, do you know what is my age? He says, I am 6 years old. I love going to school which is near Civil Lines, Agra, and he says the name of my school is St. Paul's. So he's telling his complete name, he's telling his, so हम यहाँ पे list करते हैं, he's telling his complete name, right? Then he's talking about his age. Then he talks about his school. And then he says, I live at Shaheed Nagar, Agra. So he's talking about his home or residence. Okay. So ये तो हो गया पीयूष शर्मा के बारे में इंफॉर्मेशन. अब इसी के साथ पीयूष ने कुछ और भी बताया है. उसने अपनी फैमिली को के बारे में बताया. He says, here are a few people in my life with whom I share a loving bond. So याद रखना, because this Piyush Sharma we are going to talk in other chapters as well. So he is talking about his mother, father, grandmother, grandfather and his sister. So these are his family members. So first Piyush has spoken about himself and then he is telling or he is showing the pictures of his family members. And now this all information is regarding Piyush Sharma. What I want all of you to do is write introduction about yourself. So आप heading देंगे about myself. So the way Piyush has introduced about he's talked about himself, I want you people to talk about yourself, your complete name, your age, your school, where do you live, and about your family as well. Fine. I hope all of you have understood this chapter and we are going to be meeting in the next class. Till then, bye-bye.